जब केंद्र सरकार का लोकपाल सामने आया तो आम आदमी पार्टी ने उसे जोकपाल करार दिया था। मैंने केंद्र के लोकपाल और दिल्ली सरकार के जन लोकपाल को बहुत बारीकी से पढ़ा है और ऐसा नहीं लगता कि दोनों कानूनों में इतना ज़्यादा फर्क है कि केजरीवाल के लिए ज़रूरी हो गया था कि वो टकराव का रास्ता चुनें और सत्ता छोड़ दें। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि क्या फर्क है दोनों कानूनों में और क्या समानताएं हैं। जन लोकपाल बिल में प्रावधान है अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जज या हाई कोर्ट का पूर्व जज या फिर कोई ऐसा जाना माना शख्स हो सकता है जिसकी ईमानदारी निर्विवाद हो और जिसे कानून की गहरी जानकारी हो। केंद्र के लोकपाल बिल में भी लगभग यही प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या जज के अलावा ऐसे व्यक्ति के लिए भी रास्ता खुला है जिसके पास भ्रष्टाचार से जुड़े मसलों के साथ साथ प्रशासनिक कार्यों और वित्तीय मसलों पर कम से कम 25 साल का अनुभव हो। निष्कर्ष, केंद्र के कानून में ज्यादा अनुभव और ज्यादा सख्त प्रावधान। जन लोकपाल बिल में सदस्यों की संख्या कम से कम 6 होगी, जिसे जरूरत के मुताबिक 10 तक बढ़ाया जा सकता है। 1/3 सदस्यों का न्यायिक सेवाओं से होना या कानून विशेषज्ञ होना जरूरी है। केंद्र के लोकपाल बिल में 8 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। इनमें से आधे सदस्य न्यायिक सेवाओं से जुड़े होने चाहिए। कुल सदस्य संख्या का कम से कम 50% अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से भरा जाएगा। निष्कर्ष, केंद्र और केजरीवाल के कानून में कोई फर्क नजर नहीं आता। मैं कल रात तो बैठा रहा, इनका दिल्ली का लोकपाल और केंद्र का लोकपाल सामने रखकर, और दोनों की स्पिरिट में आंशिक अंतर है। अंतर केवल इतना है कि जो सिटीजन चार्टर और विसल ब्लोअर्स एक्ट है वो सेंटर में सेपरेट लेजिस्लेशन में आ रहा है, इन्होंने इसी में डाल दिया। लेकिन एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दी कि मैं एक रेवोल्यूशनरी बिल लाना चाहता था, वो रोक दिया गया। पार्लियामेंट का जो बिल है वो भी बहुत साफ सुथरा है और कोई भी व्यक्ति अगर भ्रष्टाचारी होगा तो पकड़ा जाएगा। मेरा तो केजरीवाल साहब से एक सीधा सवाल है कि आपने क्या बैकअप पेपर था आपके पास जिसके ऊपर आपने इतना शोर जन लोकपाल बिल के लिए दिया। मैं मान जाता अगर पिछले 1 महीने में वो 100 केस पकड़ते और ये कहते कि देखिए मैं कह रहा हूँ ये भ्रष्टाचार है। उनके पास कोई बैकअप पेपर नहीं है, वो ज़बरदस्ती मैं चाहता हूँ जन लोकपाल पास हो जाए तो उसे कराने की वो कोशिश कर रहे थे। लोकपाल जो है उसमें आपको पता है कि जो कंप्लेन करने गया है अगर गलती से उसकी कंप्लेन गलत साबित हो जाती है तो इंश्योर्ड है कि वो 2 साल के लिए जेल गया और पता नहीं कितने रुपए का 1 साल जाता है हमारे यहाँ। और सुनिए, उसको सरकारी वकील मुहैया कराया जाएगा जिसके खिलाफ कंप्लेन की गई है। मतलब सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जिसके खिलाफ कंप्लेन हो रही है वो उसके पास वो सारे अवसर उपलब्ध हो जिनसे कि वो बच के गुजर सके। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। लोकपाल का कार्यकाल। जन लोकपाल बिल अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल 7 साल या फिर 70 साल की उम्र तक होगा। केंद्र के लोकपाल बिल में भी ऐसा ही प्रावधान है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 साल या फिर 70 साल की उम्र तक होगा। निष्कर्ष, केंद्र और केजरीवाल के कानून में कोई फर्क नजर नहीं आता। लोकपाल की नियुक्ति। जन लोकपाल बिल अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। नियुक्तियों की सिफारिश एक चयन समिति करेगी जिसके अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। समिति के अन्य सदस्य होंगे विधानसभा में विपक्ष के नेता, दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जज जिनका चयन हाईकोर्ट के सभी जज मिलकर करेंगे और दिल्ली में जन लोकपाल का कोई पूर्व अध्यक्ष। केंद्र के लोकपाल बिल में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ये नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर होगी जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। कमेटी के अन्य सदस्य होंगे लोकसभा स्पीकर, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी तरफ से नामांकित सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, एक जाना माना कानूनविद जिसे समिति के सभी सदस्य मिलकर चुनेंगे। केंद्र और केजरीवाल के जन लोकपाल में कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। दिल्ली के कानून में निष्पक्षता दिखाने की ज्यादा कोशिश की गई है। साफ है कि जहां तक अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, योग्यता या फिर कार्यकाल का सवाल है, दोनों कानूनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर है तो सदस्यों को चुनने वाली चयन समिति की संरचना में। केंद्र के लोकपाल में लोकसभा के स्पीकर को भी चयन समिति में जगह दी गई है, जबकि दिल्ली के जन लोकपाल में विधानसभा के अध्यक्ष को जगह नहीं मिली है, यानी कि चयन समिति में एक राजनीतिक व्यक्ति कम है। कवरेज जो कहते हैं हम A to D ग्रुप की एम्प्लॉयज का कवरेज, वो इसमें कवर नहीं हो रहा है। क्या कहा जा रहा है जो सरकारी लोकपाल है उसमें
कि ए और बी इसमें आ जाएंगे और सी और डी आ जाएंगे आपके सीवीसी के अंदर। ये मजाक है। 1969 में बनी हुई सीवीसी एक एडवाइजरी बॉडी है, उसके पास न तो अपनी कोई पुलिस फोर्स है, गिनती के 299 लोगों की एक छोटी सी संस्था जो न किसी विसिल ब्लोअर को, आपको बताऊं विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन का अभी तक का जो कानून है वो ये है कि सीवीसी की जिम्मेदारी है विसिल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करने की। जन लोकपाल के तहत अलग अलग जांच और प्रोसिक्यूशन विभाग की व्यवस्था है। जांच पूरी होने और जन लोकपाल अध्यक्ष की मंजूरी मिलने के बाद प्रोसिक्यूशन विभाग को 30 दिनों के भीतर मुकदमा शुरू करने के लिए कदम उठाने होंगे। लोकपाल बिल में भी ऐसा ही प्रावधान है। जांच के बाद मुकदमा लड़ने के लिए प्रोसिक्यूशन विभाग, जांच पूरी हो जाने और मुकदमे के लिए लोकपाल अध्यक्ष की इजाजत मिल जाने पर प्रोसिक्यूशन विभाग को विशेष अदालत में मुकदमा शुरू करवाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने होंगे। निष्कर्ष, दोनों के पास जांच और प्रोसिक्यूशन विभाग हैं, लेकिन दिल्ली के जन लोकपाल के पास अपनी टीम को भर्ती करने का अधिकार होगा। यहाँ जन लोकपाल मजबूत दिखता है। लोकपाल और जन लोकपाल दोनों को ही अपनी जांच टीम और प्रोसिक्यूशन टीम बनाने का अधिकार सौंपा गया है। विशेष बात जन लोकपाल के साथ ये है कि उन्हें अपनी तरफ से जांच अधिकारी नियुक्त करने का हक दिया गया है। यहाँ पर जन लोकपाल लोकपाल से थोड़ा मजबूत नजर आता है। कहा जा रहा है कि 70% ऑलमोस्ट सीबीआई स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है? क्योंकि जो मामले लोकपाल उसको रिफर करेगा उन मामलों की रिपोर्टिंग वो लोकपाल को ही करेगी और किसी को नहीं करेगी। यह हास्यास्पद है, पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। क्योंकि अभी भी जो सीबीआई का डायरेक्टर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, फर्ज कीजिए कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही है, आप ऐसी कौन सी परिस्थितियां होंगी जिसमें सीबीआई का डायरेक्टर अपने अपॉइंटी को, जो उसको अपॉइंट कर रहा है, उसके खिलाफ चल रही इंक्वायरी में अनबायस्ड रह पाएगा? बेवकूफ़ बनाने की बात है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इसमें वो नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। पहली जन लोकपाल भ्रष्टाचार के मामलों में शिकायत मिलने पर यह अगर जरूरी हो तो बिना शिकायतें मिले खुद ही संज्ञान लेते हुए जन सेवकों के खिलाफ जांच कर सकता है। इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। केंद्र के लोकपाल में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर लोकपाल सभी जन सेवकों के खिलाफ जांच कर सकता है। जांच के दायरे में कुछ शर्तों के साथ प्रधानमंत्री भी आएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच शुरू करने की प्रक्रिया भी आसान नहीं है। निष्कर्ष, पीएम दायरे में है लेकिन शर्तों के साथ, जबकि केजरीवाल के लोकपाल में खुद संज्ञान लेकर जांच का अधिकार ज्यादा मजबूत है। गवाहों की सुरक्षा और सिटीजन चार्टर। जन लोकपाल बिल में सिटीजन चार्टर और विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल जन लोकपाल का हिस्सा हैं। केंद्र के लोकपाल बिल में ये दोनों कानून संसद में अलग से पेश किए गए हैं और फिलहाल लंबित हैं। निष्कर्ष, केजरीवाल के लोकपाल बिल में गवाहों की सुरक्षा और सिटीजन चार्टर को साथ जोड़ा गया है और इसीलिए ज्यादा मजबूत नजर आता है। विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन कहीं है ही नहीं जन लोकपाल के अंदर। नहीं, वो बिल तो लंबित है पार्लियामेंट में। वो तो अलग बिल है। हाँ। तो ऐसे आप एक बिल जो सख्त बनाने की बजाय आप 5 छोटे छोटे बिल बनाइए और वो कब पास हो गए पता ही नहीं। आपने एक सरकारी लोकपाल बना के अपने सर से बोझ हटाने का काम किया है, कुछ भी नहीं किया हुआ है। जो दिल्ली का जन लोकपाल बिल 2014 एक्ट जो पास हो रहा है उसमें A to D तक का कवरेज है, एक चीज। दूसरी, इसकी अपनी एक स्वतंत्र जांच की संस्था होगी। तीसरी चीज, इसके अंदर ही है आपका सिटीजन चार्टर। चौथी चीज, इसके अंदर ही है आपका विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन का एक्ट। पांचवी चीज, यह पॉलिटिकल क्लचेस से बिल्कुल फ्री है। 10 लोगों की चयन समिति में सिर्फ 2 लोग होंगे जो पॉलिटिकल एफिलिएशन रखते होंगे, बाकी सारे स्वतंत्र हैं। केजरीवाल सरकार ने जो जन लोकपाल कानून पेश किया उसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA और दिल्ली पुलिस जैसी एजेंसियों को भी जन लोकपाल के तहत डाल दिया गया, जबकि ये एजेंसियां केंद्र सरकार के अधीन हैं और केंद्र के लोकपाल के तहत ये आती हैं। ऐसे में लोकपाल और जन लोकपाल में यहां पर एक टकराव की स्थिति नजर आती है।